हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? साथियों, आपको बताना है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। साथियों, बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1775 ईस्वी को हुआ था। वे मुगल वंश के 20वें और आखिरी सम्राट थे। साथियों, जो बहादुर शाह जफर थे वे मुगल वंश के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। साथियों, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बहादुर शाह जफर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा के दरबार में रहते थे? साथियों, आपको बताना है कि अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। किसके? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कृष्णदेवराय को। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ, किनके साथ? पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? साथियों, इसमें पूछा गया कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? साथियों, इसमें पूछा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई अफगान और किसके मध्य हुई थी? अफगान और मराठों के मध्य हुई थी। किसके? अफगान और मराठों के मध्य पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1771 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? साथियों, इसमें पूछा गया कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके? कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस संधि में से समाप्त हुआ था? साथियों, इसमें पूछा गया कि जो बक्सर का युद्ध है वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वह इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? इसमें पूछा गया कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था। तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 ईस्वी में कब किया गया था? 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। कब? किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में अवध का विलय कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसमें पूछा गया साथियों कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध को 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर, किसका? कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? इसमें पूछा गया कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें पूछा गया साथियों कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। कहाँ पर? बदायूं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किस नेता ने अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था, तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। किसने, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। साथियों, इसमें पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामेस्टन थे। कौन थे, लॉर्ड पामेस्टन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। साथियों, इसमें पूछा गया कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। इसमें पूछा गया कि 1857 में बरेली में विद्रोही नेता कौन था। तो 1857 में बरेली में विद्रोही नेता कौन था, तो यहाँ पर विद्रोही नेता खान बहादुर खान थे। कौन थे, खान बहादुर खान बरेली में विद्रोही नेता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गटकरी का विद्रोह का केंद्र था। इसमें पूछा गया कि गटकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था। तो गटकरी का विद्रोह का केंद्र कौन सा था, तो गटकरी का विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। कौन था, कोल्हापुर गटकरी का विद्रोह का केंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। इसमें पूछा गया कि 1857 की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था। तो 1857 की पहली लड़ाई में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। इसमें पूछा गया कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था। साथियों, इसमें यहाँ पर में होगा, तो मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था। तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। साथियों, इसमें पूछा गया कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, इसमें पूछा गया कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। कौन है, अरविंद घोष हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। साथ ही इसमें पूछा गया कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। तो पहली बार जनगण मन है जो कोलकाता में गाया गया था। कहाँ पर, कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। साथियों, इसमें पूछा गया कि भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। इसमें पूछा गया साथियों कि पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस पुस्तक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, पोस्ट ऑफिस पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। इसमें पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, खिलाफत आंदोलन है जो अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। इसमें पूछा गया कि अमृत बाजार पत्रिका जो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है। इसमें पूछा गया साथियों कि झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, श्यामलाल गुप्त प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसमें पूछा गया कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था। इसमें पूछा गया कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इसमें पूछा गया कि उड़ीसा जो बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से पृथक 1936 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1778 का वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? इसमें पूछा गया कि 1878 का वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो 1878 का वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्नेस्ट का लेखक कौन था? साथियों इसमें पूछा गया कि इंडियन आर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन आर्नेस्ट का लेखक वैलेंटाइन शिरोल थे। कौन थे? इंडियन आर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संदेश वाहिनी के संपादक थे। इसमें पूछा गया कि संदेश वाहिनी का संपादन किसके द्वारा किया गया है? साथियों आपको बताना है कि संदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे जो संदेश वाहिनी के संपादक थे। कौन? के रामकृष्ण पिल्ले संदेश वाहिनी के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। साथियों इसमें पूछा गया कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित रखता है। कौन? इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसमें पूछा गया कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? साथियों तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आते हैं। कौन? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।